हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट के बारे में। हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट क्या होता है कि अब किसी भी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में कैसे मूव कर सकते हैं विथ वन क्लिक। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ किसी भी जैसे वेब पेज में हम किसी एक टेक्स्ट पे या फिर किसी इमेज पे क्लिक करने पर हम दूसरी वेबसाइट या दूसरे पेज पर कैसे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक HTML का कोड लिख लेते हैं, जिसमें हम लिखते हैं सबसे पहले हेड टैग को ओपन कर लेते हैं हमारे नोटपैड में, और यहाँ पे हम कर लेते हैं हेड। और हेड टैग को ओपन करने के बाद हम इसमें एक टाइटल लिख देंगे, एग्जाम्पल ऑफ हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट। ठीक है, ये लिखने के बाद हम आते हैं अपने बॉडी सेक्शंस में, जहाँ मेन हमारा वर्क होता है। ये जो हाइपरलिंक्स होती है उनमें हम 3 तरह से जो है वेब पेज लिंक क्रिएट कर सकते हैं: इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक एंड ग्लोबल लिंक। तो हम यहाँ पे बॉडी सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं H1 टैग में इंटरनल हाइपरलिंक्स, और इसमें फिर एक हेडिंग डाल देंगे हम कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे एक हाइपरलिंक ए। हाइपरलिंक बनाने के लिए हम ए टैग का यूज़ करते हैं। ए टैग में बना के इसमें हम लिख देंगे href हाइपर और इक्वल्स टू a.html, और इसका हैश लगा के कोड दे देंगे, कुछ भी आप 1 2 3 4 या फिर किसी भी नाम भी दे सकें। उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे इनपुट डिवाइस, और फिर इसमें लिख देंगे हम दूसरा एक और हाइपरलिंक बना देंगे href इक्वल्स टू a.html, और इसको भी कुछ भी कोड दे देंगे 4 5 6। ठीक है, और इसमें लिख देंगे आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे इस इनपुट डिवाइसेस के बाद हम एक BR लगा देते हैं, ब्रेक लाइन। ठीक है, फिर हम इसमें एक BR टैग जो है वो लगा देंगे बहुत सारे, ताकि हमारे जो वेब पेज है उसमें कुछ स्पेसेस जो है वो दिखें, या फिर कुछ स्पेसेस लाइन स्पेस वो है हमें अच्छे से शो हो। ठीक है, ताकि हमारा जो लुकआउट है वो अच्छा सा आ जाए। इसके बाद हम एक एयर टैग बना लेते हैं और उसमें हम नेम दे देंगे, जो हमने यहाँ पे रेफरेंस नंबर नेम दिया था, तो हम यहाँ दे देते हैं रेफरेंस में 4 5 6, और आउटपुट डिवाइसेस लिख देंगे। और ये इंटरनल लिंक है, इसलिए हम जो इसका कोड है वो इसी पेज में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नाम दे देते हैं मॉनिटर, फिर इसके बाद फिर प्रिंटर और स्पीकर, और इसके आगे जो है BR टैग लगा देंगे, ताकि हमारा जो है कुछ स्पेस लाइन दिखे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और टैग्स लगा देंगे BR वाले, और उसके बाद हम एक और हाइपरलिंक ए टैग बना लेंगे, जिसका नाम दे देंगे 1 2 3 और इनपुट डिवाइसेस। इन इनपुट डिवाइसेस में हम लिख देंगे अपने कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन। ठीक है, कुछ इस टाइप से लिखने के बाद हमारा जो कोड है उसको हम रन करेंगे, तो हमारा जो वेब पेज है वो कुछ हमें इस तरह से दिखेगा, इंटरनल हाइपरलिंक, एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटर डिवाइसेस। और कंप्यूटर डिवाइसेस में हमने 2 लिंक दे रखी है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस। तो हम इनपुट डिवाइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है वो हमें जो इनपुट डिवाइसेस है उस पर मूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है ये इनपुट डिवाइसेस, होता है कि हम एक ही पेज में होते हैं लेकिन उसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उसमें हम क्लिक हो सकते हैं। तो हम इंटरनल लिंक का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नल लिंक का यूज़। एक्सटर्नल लिंक बनाने के लिए हम एक और यहाँ पे जो है फाइल क्रिएट कर देते हैं a डॉट नाम से। तो अब हम यहाँ पर बना लेंगे एक न्यू फाइल external.html करके, और उसमें हम लिख देंगे HTML का कोड, हेड टैग बना लेंगे और टाइटल लिख देंगे एक्सटर्नल इमेज लिंक। यहाँ मैं इमेज का बता रही हूँ कैसे आप इमेज भी कर सकते हो हाइपर लिंक। तो यहाँ पे हम बॉडी सेक्शन में आते हैं और href करके, और हाइपर टेक्स्ट जो फाइल में हमारी इमेज रखी हुई है या फिर जहाँ पे ऐसा सोर्स कोड दिया हुआ है, उस फाइल को जो पाथ है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और प्लस उसका हैशटैग लगा के और नाम दे देंगे। मैंने लिख दिया माई पिक्चर्स, एंड यहाँ पे हम फिर उसके बाद यहाँ पे एक H1 करके और क्लिक एंड सी इमेज जो लिंक है वो क्रिएट कर देंगे। फिर हम चलते हैं अपनी दूसरी हाइपरटेक्स्ट वाली इमेज फोल्डर में, फाइल में, एंड उसमें हम जो इमेज है उसका यहाँ पे पाथ दे देंगे, यहाँ पे इमेज करके src करके, और इसका इमेज का पाथ दे देंगे, और यहाँ पे नेम लिख देंगे जो हमने वहाँ पे नाम दिया था उसका माई पिक्चर नाम से। तो ये हमारा जो है एक एक्सटर्नल, मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल में जो है लिंक है वो कैसे
कंबाइन कर सकते हैं या फिर मूव करा सकते हैं। तो अब इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। तो जो हमारी एक्सटर्नल फाइल है उसको हम रन करेंगे। तब हमारी एक्सटर्नल लिंक वाली जो फाइल थी उसको हमने रन किया और हमने आउटपुट देखा। तो यहाँ पे हमें शो हो रहा था क्लिक एंड सी इमेज। जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो हमें एक्सटर्नल फाइल जो और हमारी जो इमेज है वो हमें कुछ इस टाइप से शो होगी। स्कूल डॉट नाम से ये हमारा जो इमेज है वो हमें शो हो रही है। तो हम इस तरह से इमेज हाइपरलिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हाइपरटेक्स्ट। इसी तरह से हम ग्लोबल लिंक का एग्जाम्पल भी इसी में देख लेते हैं कि हम ग्लोबल लिंक जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं हमारे वेब पेजेस में। एक्सटर्नल लिंक बनाने के लिए हम एक यूट्यूब या फिर गूगल ओपन कर लेते हैं और उसमें चलते हैं, यूट्यूब सर्च कर लेते हैं। फिर मैं अपना चैनल यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ ममता फुलवारी नाम से, एंड इस चैनल पे चलते हैं और यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट यहाँ पे दिख रही है HTML बॉडी टैग। तो हम ये जो इसको है इस लिंक जो है उसमें शो करवाएंगे। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं हमारे कोड में। तो यहाँ पे हम ये टैग बना लेंगे और उसमें जो हमारी H1 करके और इसमें लिख देंगे हम माय यूट्यूब वीडियो। और उस यूट्यूब वीडियो लिखने के बाद हम इसमें एक लिंक दे देंगे जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। तो हम इस टाइप से इस कॉपी पेस्ट करके और जो लिंक है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और फिर हम इसको रन करेंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो हमें कुछ इस टाइप से दिखेगा कि क्लिक एंड सी इमेज एंड सेकंड ऑप्शन होगा माय यूट्यूब वीडियो। जैसे हम माय यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है वो हमें उस या फिर हमारे जो स्कूल्स का नाम या फिर हम कुछ जो शो करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैं अपना स्कूल का नाम लिख देती हूँ, जो लिंक पे है उस पर डायरेक्ट मूव कर देगा। नाम लिख दिया मैंने। तो हमें जो लिंक कॉपी किया था वो हमें मेरी वीडियो थी, तो मेरी वीडियो का जो मैंने यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी डायरेक्ट ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे आगे पीछे भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम ग्लोबल लिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैं इसको करती हूँ बैक और यहाँ पे आ जाते हैं, फिर वापस यही हमें पेज शो होगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पे ग्लोबल लिंक और एक्सटर्नल लिंक का यूज़ कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ HTML हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट्स के थ्रू। तो आज हमने सीखा इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक एंड ग्लोबल लिंक। इंटरनल लिंक में क्या होता है कि हम एक ही वेब पेज के सेक्शंस में मूव करा सकते हैं, और एक्सटर्नल में क्या होता है कि हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जो है हमारा डेटा वो मूव करा सकते हैं। उसी तरह से ग्लोबल लिंक में क्या होता है कि हम एक वेबसाइट या फिर किसी वेब पेज या फिर किसी लिंक के थ्रू दूसरे पेजेस, वेब पेजेस या फिर वीडियोस के हम मूव करा सकते हैं या फिर उसको वन क्लिक पे देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक हाइपरलिंक्स एट्रीब्यूट्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।